दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का ये उपाय चुपचाप कर देना। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। इतना पैसा आने लगेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने बासी रोटी का एक ऐसा अद्भुत उपाय बताया है जिसे अगर आप इस दिवाली से पहले कर लें तो आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप बरसों से तड़प रहे हो वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए या प्यार और विवाह का सुख पाना हो, सब संभव हो जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। बस आपको ये बासी रोटी का छोटा सा उपाय श्रद्धा से कर देना है। फिर देखिएगा दिवाली आने से पहले ही आपके जीवन में किस तरह बदलाव आता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख है जो सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन जब उन्हें किया जाता है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में रात की बची रोटी यानी बासी रोटी को कभी व्यर्थ नहीं माना गया है। कहते हैं कि ये रोटी अगर सही तरीके से प्रयोग की जाए तो ये लक्ष्मी को आपके घर तक खींच लाती है। हर कोई चाहता है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी उनके घर पधारें, लेकिन हर घर में लक्ष्मी टिकती नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की हैं। वे वहीं ठहरती हैं जहां आदर, श्रद्धा और पवित्रता होती है। जिस घर में उनका आशीर्वाद बना रहे वो घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। वहां कभी अन्न या धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई की साधारण सी बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना सकती है कि आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बल्कि धन की बरसात शुरू हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर से भूखों का पेट भरे और पशु पक्षियों का सम्मान हो, वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। बासी रोटी जो हम अक्सर फेंक देते हैं, वहीं दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल और असरदार उपाय मानी गई है। जीवन में हर कोई चाहता है धन, सुख, शांति, तरक्की, स्वस्थ परिवार और अच्छे रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों लाख कोशिशों के बावजूद कई बार पैसा आते ही निकल जाता है? क्यों मेहनत के बाद भी व्यापार ठप हो जाता है? क्यों प्रमोशन बार बार रुक जाता है? और क्यों घर में कलह, बीमारी और अशांति का माहौल बना रहता है? सच ये है कि हमारे जीवन में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी बहुत मायने रखता है। ये ऊर्जा ही घर को मंदिर बनाती है। यही ऊर्जा धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन जब ये ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। शास्त्रों और पुरखों ने हमें ऐसे छोटे छोटे रहस्य बताए हैं जो दिखने में सरल हैं, लेकिन असर में असाधारण। हम रोज अपने घर की रसोई में कुछ चीजें फेंक देते हैं, जिनमें सबसे आम है रात की बची हुई रोटी। हम सोचते हैं ये बस खाना है, लेकिन नहीं। रात की बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं, एक साधना है, एक चुंबक है जो सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो धन, सुख, तरक्की, शांति और आशीर्वाद को अपनी ओर खींच सकती है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे वही गुप्त रहस्यमय उपाय जिन्हें सिद्ध साधकों और गुरुजनों ने पीढ़ियों से निभाया है। ऐसे उपाय जिनमें न कोई बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, न कोई खर्च, बस चाहिए श्रद्धा और आपकी रसोई की बासी रोटी। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज उतर जाए, धन का प्रवाह लगातार बना रहे, व्यापार में ग्राहकों की वृद्धि हो या घर से कलह, अशांति और बीमारी का असर खत्म हो, तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत गुरुजी का ज्ञान के साथ। इन छोटे छोटे उपायों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से बहुत से लोग धन दौलत की तंगी से परेशान हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिल पाता। जितनी मेहनत करते हैं उसका आपको 1% भी फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग बहुत कम मेहनत में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उनका भाग्य सदा चमकता रहता है। उन पर महादेव और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेहरबान रहती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर यही कृपा हो, तो ये पूरी जानकारी अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, ये बासी रोटी, जी हाँ, वही साधारण सी रोटी आपकी किस्मत को चमकाने की एक अद्भुत चाबी है। ये केवल भोजन नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को जगाने का माध्यम है। ये रोटी आपका भाग्य भी उज्जवल बना सकती है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है
और इसमें बताई गई बातों को किसी से साझा नहीं करना है। सबसे पहले सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए। शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब बात करते हैं उस उपाय की जो कर्ज के बोझ को मिटाने वाला है। भाई, कर्ज वो बोझ है जो इंसान की नींद छीन लेता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कमाई ठीक होती है, लेकिन कर्ज ऐसा दबा देता है कि सारा पैसा आने से पहले ही चला जाता है। मेरे गुरुजी ने इसके लिए एक अद्भुत टोटका बताया था। उन्होंने कहा, शनिवार की रात जब सब लोग सो जाएं, तब अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर सिराहने रखकर सो जाना। रात भर वो रोटी तुम्हारे सारे दुख और बोझ को अपने अंदर खींच लेगी। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए नहा धोकर वो रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वो कुत्ता उसे खाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज हल्का होता जाएगा। मैंने ये उपाय खुद किया है और सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर से बोझ उतार दिया हो। अब बात करते हैं धन बुलाने के दिव्य रहस्य की। धन हर कोई चाहता है, लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में ठहरती नहीं। गुरुजन कहते हैं, गाय माता धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। इसलिए यदि लक्ष्मी को घर बुलाना है तो सबसे पहले गौ माता को तृप्त करना होगा। दिवाली से पहले आने वाले शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर हल्का सा शुद्ध घी लगाओ और सुबह सबसे पहले गाय माता को खिला दो। कहते हैं जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही लक्ष्मी माता तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख देती हैं। मेरे पड़ोस में एक परिवार था जो बरसों से तंगी झेल रहा था। उन्होंने बस इतना सा उपाय किया और आज वही लोग धन धान्य से संपन्न हैं। अब बात करते हैं व्यापार में वृद्धि के अचूक टोटके की। व्यापार में मेहनत करने के बावजूद जब ग्राहक नहीं आते, दुकान खाली रहती है, तो ऐसे समय पितरों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। बुधवार की रात एक बासी रोटी पर गुड़ रखो। सुबह होते ही वो रोटी कौवे को डाल दो, क्योंकि कौवा पितरों का दूत माना जाता है। जब कौवा उस रोटी को खाता है तो मानो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में रुकावटें अपने आप हट जाती हैं और ग्राहक की संख्या बढ़ने लगती है। एक दुकानदार को मैंने ये उपाय बताया था। उसकी दुकान महीनों से खाली थी। उसने लगातार 3 बुधवार ये उपाय किया और चौथे बुधवार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि उसने खुद मुझे फोन कर कहा, भाई ये रोटी सच में जादू है। अब बात करते हैं नौकरी में तरक्की के रहस्य की। नौकरी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। इसीलिए इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि प्रमोशन या तरक्की रुक गई है, तो रविवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़क दो और सोमवार की सुबह उसे सफेद गाय को खिला दो। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। मेरे ऑफिस के एक साथी ने यही उपाय किया था। उसका प्रमोशन हर साल रुक जाता था, लेकिन जैसे ही उसने यह प्रयोग शुरू किया, अगले ही महीने उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। अब जानते हैं घर में शांति और प्रेम का उपाय। कई बार घर में पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी झगड़े, तनाव और कलह बनी रहती है। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा ही माहौल है, तो ये सरल सा उपाय कर लो। रात की बची हुई रोटी को सुबह उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन टुकड़ों को चिड़ियों या कबूतरों को डाल दो। कहते हैं जैसे ही वो पक्षी उस रोटी को खाते हैं और चहचहाते हुए उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्यार, शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। अब जानते हैं शत्रु नाश का टोटका। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता ही है। कभी कोई पड़ोसी, कभी ऑफिस का साथी या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पीछे पड़ा रहता है। अगर कोई दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर का टीका लगा दो। सुबह उठते ही वो रोटी किसी कुत्ते को खिला दो। कहते हैं जैसे ही कुत्ता वो रोटी खाता है, वैसे ही शत्रु का दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। उसकी योजनाएं और चालें अपने आप नाकाम हो जाती हैं। इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना, किसी को मत बताना, वरना असर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं बीमारी और नकारात्मकता दूर करने के रहस्य की। रोग हमेशा शरीर से नहीं आते, कभी कभी वो नकारात्मक ऊर्जा का असर भी होते हैं। अगर घर में लगातार बीमारियां चल रही हों, तो शनिवार की रात बची हुई रोटी को सिरहाने रखकर सो जाना। पूरी रात वो रोटी तुम्हारी बीमारी और नकारात्मकता को खींच लेगी। सुबह उठकर नहा धोकर उस रोटी को गाय को खिला देना।
कहते हैं जैसे ही गाय उस रोटी को खा लेती है, वैसे ही घर से रोग, दुख और अशांति का असर खत्म हो जाता है। लेकिन अब सबसे पहला उपाय सुनिए, क्योंकि बहुत से लोग कर्ज, बीमारी, दुश्मन या तंत्र के प्रभाव से परेशान हैं। किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा, किसी को अपना खुद का घर नहीं मिल पा रहा है। लोग किराए से जीवन बिता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर बने, तो आज मैं बासी रोटी के ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो हर समस्या के लिए अलग अलग हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। अब पहला उपाय है शादी के लिए। अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं, या कई सालों से शादी नहीं हो पा रही है, या शादीशुदा जीवन में लगातार झगड़े और अड़चनें बनी रहती हैं, या जिसे आप प्यार करते हैं वो शादी से मना कर रहा है, तो ये उपाय आपके लिए चमत्कार साबित होगा। इस उपाय से प्रेम जीवन में भी मिठास बढ़ेगी और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको 11 रोटियां लेनी हैं। जी हाँ, रात्रि में गेहूं की 11 रोटियां बना लीजिए। शाम के समय ये उपाय करना है। उन 11 रोटियों को भगवान के समक्ष अपने घर के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। दीपक और अगरबत्ती जलाकर भगवान से मनोकामना मांगिए। कुछ देर बाद उन रोटियों को अच्छे से टुकड़ों में तोड़ लीजिए। फिर उनमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दीजिए। अगर आसपास पिल्ले हों तो उन्हें भी खिला सकते हैं। ये उपाय करने से विवाह में आ रही रुकावटें खत्म हो जाएंगी और जो मंगल ग्रह अब तक बाधा डाल रहा था, वही अब आपका सहायक बन जाएगा। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे और शादीशुदा जीवन में प्रेम और स्थिरता बढ़ेगी। तो ये उपाय जरूर करें। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति का। अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है या बहुत ज्यादा लोन हो गया है, महीने दर महीने ब्याज बढ़ता जा रहा है और मांगने वाले दरवाजे पर खड़े रहते हैं, तो ये टोटका आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कर्ज इंसान की खुशियां छीन लेता है और जीवन को बोझ बना देता है, इसलिए इससे मुक्त होना बेहद जरूरी है। अगर आपने बहुत कुछ आजमाया लेकिन फिर भी राहत नहीं मिली, तो ये सरल उपाय करिए। रात में जब रोटियां बनाएं तो उनमें से एक रोटी बचा लें। यही रोटी आपकी कर्ज मुक्ति की कुंजी बनेगी। केवल एक रोटी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए और जब आप रात्रि में सोएं तो अपने सिरहने, जी हाँ, रात्रि में जब आप सो रहे हैं तो अपने सिर के पास वो रोटी रख देना है। आप अपने सरहाने यानी तकिए के पास वो रोटी रख दें और 1 लोटा पानी भरकर रख दें। उस लोटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और लोटे के ऊपर वो रोटी रख दीजिए। पूरी रात उस रोटी को रखा रहने दें। इससे क्या होगा, आपके सिर पर जितने भी भार हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के कोई बुरे कर्म हों, वो उतर जाएंगे। फिर सुबह उठकर वो जो पानी है उसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और वो जो रोटी है उसे किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। बस केवल इतना कर लें और वो भी केवल एक बार करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, आपका जितना भी कर्ज है वो शीघ्र ही उतरना शुरू हो जाएगा। आपका सारा कर्ज धीरे धीरे ऐसे उतरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे योग बनेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि सारा कर्ज आपका उतर जाएगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिए। अगला उपाय है अपार धन संपदा पाने का। देखिए, गरीबी में अगर आपका जीवन निकल रहा है, धन दौलत कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, दिन भर केवल दूसरों को पैसा देने में समय जा रहा है, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आजकल दोस्तों हर कोई अपने जीवन में तरक्की कर रहा है। कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार, आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के बाद से आपके जीवन में भी धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की कमी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चमत्कार ऐसा होगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे आ रहा है। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह ये उपाय करना है। जब भी रात की रोटी बच जाए, आप एक रात पहले ही इतनी रोटी बनाइए कि सुबह कम से कम 1 या 2 रोटी तो अवश्य बचे। आपको सुबह वो बासी रोटी लेनी है। उस बासी रोटी पर हल्का सा घी लगा दीजिए। गर्म करके घी लगाकर उस रोटी को गौमाता को खिला दीजिए। ये उपाय कम से कम 21 दिन तक रोजाना करें। रोज रात की बची हुई रोटी को सुबह उठकर घी लगाकर गाय को खिलाना है। रात्रि की बनी हुई रोटी ही प्रयोग करनी है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, दरिद्रता समाप्त होगी, धन की आवक बढ़ेगी और घर में सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे।
कई लोगों ने ये उपाय किया और उनके घर में चमत्कारिक बदलाव आए हैं, इसलिए इसे अवश्य करें। अब अगला उपाय है स्वास्थ्य और रोग से छुटकारा पाने का। अगर आप या आपका कोई परिजन लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो बासी रोटी का ये उपाय करिए। रविवार की रात की बची हुई रोटी को सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले किसी सफ़ेद गाय को खिला दीजिए। कहते हैं जब गाय उस रोटी को खाती है तो वह रोग निवारण का माध्यम बन जाती है। इससे धीरे धीरे पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। एक महिला ने ये उपाय किया था। उनका बेटा महीनों से बुखार और कमजोरी से परेशान था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लगातार 3 सोमवार ये उपाय किया, उनके बेटे की तबीयत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। अब अगला उपाय है संतान सुख पाने का। अगर विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय करें। गुरुवार की रात की बासी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और सुबह होते ही वो रोटी किसी गाय को खिला दीजिए। गुरुवार बृहस्पति देव का दिन होता है और बृहस्पति ही संतान सुख देने वाले देवता माने जाते हैं। जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही दंपत्ति के जीवन से संतान बाधा दूर होने लगती है और माता पिता बनने का सुख प्राप्त होता है। अब अगला उपाय है शांति और समृद्धि का। अगर घर में लगातार झगड़े रहते हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है या घर का माहौल तनावपूर्ण बना रहता है, तो ये उपाय करें। रात की बची हुई रोटी सुबह होते ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पक्षियों को डाल दीजिए। जैसे ही वे पक्षी उस रोटी को खाते हैं और उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मकता उड़कर चली जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल शांत होने लगता है और आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। अब अगला उपाय है तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने का। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर काला जादू कर रहा है, घर में अचानक अजीब घटनाएं हो रही हैं, डरावने सपने आते हैं, तो बासी रोटी का ये उपाय बहुत असरदार है। शनिवार की रात की बची हुई रोटी को सरसों के तेल से हल्का सा भिगो दीजिए और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। सुबह उठकर उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। कहते हैं काला कुत्ता शनिदेव का दूत होता है और जब वह उस रोटी को खाता है तो आपके ऊपर का सारा तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।